दिस इज WPL सॉफ्टवेयर। ये डेल्टा PLC जो कि 14SS2 है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग देखेंगे। फाइल पर जाएंगे आप, न्यू, कोई भी आप प्रोग्राम नेम दे सकते हैं। ओके, मॉडल कैपेसिटी नहीं कह रहा है कि नहीं दिया आपने, तो यहाँ पे SS2 के अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं आपके पास अवेलेबल DVP के अंदर। DVP एक सीरीज है डेल्टा PLC की, जिसके अंदर बहुत सारे सीरीज के जो मॉडल हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन सा हार्डवेयर है? जैसे हमारे पास SS2 है तो हम वो सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ओके, लैडर डायग्राम मोड के अंदर अगर हम आते हैं, ये विंडो खुलेगी हमारे पास। तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉक्स जहाँ होगा वहीं पे आपका जो है NONC जो भी आप कॉल कराओगे वो यहीं आकर के अटैच होगा। अब यहाँ बीच में तो कोई नहीं कराएगा, हम स्टार्टिंग से ही कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे आएंगे। यहाँ देखिए F1 F2 F3 F4 ऐसे करके ये जो F1 F2 दिया हुआ है, ये आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। NO है नॉर्मली ओपन। F1 अगर आप अपना कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो आपके पास ये विंडो आएगी। X0 X1 X2 करके आप 377 इनपुट्स हो सकते हैं DVP मॉडल्स के अंदर, लेकिन हमारे पास जो SS2 है हार्डवेयर, उसके अंदर जो है 8 इनपुट्स हैं, जिसका फर्स्ट अगर आप लोगे X इज योर इनपुट एड्रेस। ठीक है, X0 फर्स्ट इनपुट, X1 X2 X3 ऐसे करके आप ले सकते हैं। सपोज मैं X1 ले रही हूँ यहाँ पे। ओके किया आपने तो मैंने F1 प्रेस किया था अपना कीबोर्ड से, तब उसने NO लिया। अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँ कीबोर्ड से तो उसने मुझे अगेन ये विंडो दिया, और मैंने यहाँ पे X2 नाम से एक NC लेना है, तो मेरे पास NC आएगा क्योंकि मैंने F2 प्रेस किया था। ऐसे ही F7 आउटपुट कॉइल के लिए है। अगर आप F7 अपनी कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं तो आपके पास ये खुल के आएगा विंडो, जिसमें Y0 Y1 Y2 ऐसे करके आप जो है 377 आउटपुट्स। Y इज फॉर योर आउटपुट नोटिफिकेशन। तो Y1 Y2 इस तरीके से आप ले सकते हैं। ओके किया तो आपका ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से राइट टू PLC कर सकते हैं उसको कम्युनिकेट करा के। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप ये सिमुलेटर का यूज कर सकते हैं। लास्ट में ये बना हुआ है आइकन, इसको आप ऑन करा दीजिए। यहाँ पे आपका सिमुलेटर ऑन हो गया। दैट्स इट, सिर्फ इतना बटन प्रेस करना है और आप सिमुलेटर यानी टेस्ट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम को विदाउट हार्डवेयर भी। सेम प्रोसीजर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर हार्डवेयर होता तो। राइट टू पीएलसी का मतलब है कि आप अपना प्रोग्राम डाउनलोड करना चाहते हैं PLC के अंदर। आपने जैसे ये बटन प्रेस किया, TC to PLC आपका कम्युनिकेशन मोड स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि अभी आपका प्रोग्राम चला गया है, एंड आ गया है यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का बटन है दिस इज रन बटन, आप इसको प्रेस करेंगे। रन मोड में जाना चाहते हैं, यस। दिस इज योर ऑनलाइन बटन, ऑनलाइन मोड में जाएंगे। तो अभी आप रन कर रहे हैं बट आप सिमुलेटर के थ्रू रन कर रहे हैं, तो NC जो है पहले से ऑन रहता है, Y अभी ऑफ है। जब आप इसको बॉक्स को यहाँ लेके आएंगे, ऑन कराएंगे, तभी ऑन होगा। अगर हार्डवेयर है तो इसको प्रेस कर दीजिए X1 को, आपका लोड ऑन हो जाएगा। अगर हार्डवेयर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट ऑन का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करेंगे सेट ऑन, तो हमारे पास लोड ऑन हो गया। अगर आप इसको ऑन कराना चाहते हैं तो बॉक्स को यहाँ लाइए, राइट क्लिक कराइए, सेट ऑन कीजिए, आपका लोड ऑफ हो गया है। ठीक है, सेट ऑफ यानी आपने रिलीज कर दिया। दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ। अगर आप इसमें प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहीं से आप ऑफलाइन मोड में जाएंगे। और अब मुझे लैचिंग लगाना है, इसका आउटपुट का लैच लगाना है। तो लैच लगाने के लिए मुझे नीचे एक रंग चाहिए। रंग के लिए आप इसी एंड वाले पर ही अपने बॉक्स के साथ, जैसे आपने F1 प्रेस किया, यहीं पे आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपके पास, आप Y चूज करो क्योंकि Y1 का ही लैच लगाएंगे, तो हमने Y1 का लैच लगाया। ओके, और अब मुझे इसको ऊपर कनेक्ट करना है पैरेलली। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए आपको बॉक्स ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एंड वी हैव
9 एज अ वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन याद रखें डेल्टा में हमेशा ऊपर से नीचे आती है। अगर आप यहीं पर रह करके F9 प्रेस कर देंगे तो वो नीचे की तरफ उसने दे दिया आपको। ठीक है, अब आप इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करके डिलीट वर्टिकल लाइन, आपको ऊपर जाना पड़ेगा एंड आप यहाँ से इसको कनेक्ट करोगे तो ये पैरेलली कनेक्ट हो गया। अभी क्या है, एंड लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अभी भी हम सिमुलेशन मोड में हैं, तो डाउनलोड करेंगे। ओके, रेफरेंस, ओके, वो ये कह रहा है कि आपको एंड जो है डिलीट ही करना पड़ेगा, तो डिलीट कर दीजिए इस तरीके से। यू नीड टू डाउनलोड इट। रन मोड में आ गए तो एंड देखिए अपने आप नीचे आ गया। यस, रन मोड, यस, ऑनलाइन मोड, आ गए आप। आपने यहाँ पर बॉक्स को लेके गए, राइट क्लिक किया, सेट ऑन किया, लोड ऑन हो गया। यहीं पे आपने इसको सेट ऑफ कर दिया, यानी कि बटन रिलीज भी कर दिया, लैचिंग की वजह से ये ऑन रहेगा, होल्ड हो जाएगा। अब आप इसको ऑफ कराना चाहते हैं, एक बार यहाँ क्लिक करें, बॉक्स का यहाँ होना जरूरी है जब आप सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं। सेट ऑन और सेट ऑफ, यानी आपने प्रेस करके रिलीज कर दिया इसको तो आपका लोड ऑफ हो गया। ठीक है, अगर यही काम आप बाइनरी के थ्रू यानी मेमोरी बिट के थ्रू कराना चाहते तो कैसे करते? बाइनरी का जो एड्रेस है यहाँ पर क्या रहता है, M0, M1, M2, M3। अभी तक मैंने आपको बताया कि आप कीबोर्ड के थ्रू यहाँ से ये शॉर्टकट्स के थ्रू ये चीज़ें ले सकते हो। दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ पे जैसे, ये मैं डिलीट कर दूं, ये चीज़ मैंने डिलीट कर दिया, मैं यहाँ आउटपुट चाहती हूँ, मैं ये नहीं प्रेस कर रही हूँ, F7 प्रेस नहीं कर रही हूँ। मेरे पास दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो आपके पास एक इनपुट इंस्ट्रक्शन नाम से एक आ जाएगा। इनपुट इंस्ट्रक्शन ये मांग रहा है, अब आप क्या डालना चाहते हो यहाँ पे? हम डालना चाहते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट, और उसका कुछ एड्रेस होगा, तो यहाँ पे आउट लिखें, आउट इज ए इंस्ट्रक्शन इन डेल्टा। अब यहाँ पे मुझे देना है मेमोरी बिट M0। आपने आउट M0 लिख के एंटर प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे एक मेमोरी बिट आ गया। यहाँ पे भी मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट किया, मुझे यहाँ पर चाहिए एक NO, बट मुझे ये नहीं प्रेस करना। ठीक है, मुझे NO चाहिए और M0 का एड्रेस चाहिए, तो किसके लिए करेंगे? डबल क्लिक, NO के लिए जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज LD M0, LD M0, एंटर प्रेस कर दीजिए तो LD M0 आपके पास NO आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे चाहिए फिर से एक LD M0। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? आउटपुट। तो आप सिर्फ यहाँ पे एंटर भी प्रेस करोगे ना, क्लिक नहीं भी करोगे, आप क्लिक मत करो, आप एंटर प्रेस करो तो भी आपके पास ये इंस्ट्रक्शन का आ जाएगा। अब आउटपुट आप देना चाहते हो, आउटपुट विल बी Y0। Y0 आपका आउटपुट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसको मेमोरी के थ्रू चलाना है। ये कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना सारे, लैचिंग एंड एवरीथिंग, तो हम लोग इसको Y0 यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ठीक है, अभी इसको डाउनलोड किया आपने, ओके, 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 ये मेरे पास प्रोग्राम आ गया, रन किया आपने, ओके, ऑनलाइन मोड गए, ये हमारे पास रन कर रहा है सिमुलेटर पे। आपने यहाँ पे बटन लेके गए अपना, सेट ऑन, मेमोरी के थ्रू ये ऑन हुआ है। अब आप इसको रिलीज भी कर दोगे तो ये ऑन ही रहेगा। ये कब ऑफ होगा? जब आप मेन मेमोरी को ऑफ कराओगे। तो आपने जैसे ही इस पर प्रेस किया तो मेमोरी ऑफ हुआ, इसको रिलीज कर दिया। अब आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट स्टॉप लॉजिक यूजिंग मेमोरी बन गया। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक बाइनरी बिट, एक मेमोरी बिट जिसको हम लोग प्रोसेसर की एक बिट को यूज कर सकते हैं होल्डिंग कराने के लिए। ठीक है, और इसके बहुत सारे लॉजिक्स किए थे पहले, है ना, तो उन सबको भी यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करते हैं।